नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन और मैं हूं आपके साथ यशस्वी। अमेठी लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस कंफ्यूजन की स्थिति से गुजर रही है, तो वहीं बीजेपी ने एक दमदार चेहरा स्मृति ईरानी के रूप में अमेठी से उतारा है। तो वहीं इंडिया गठबंधन और बसपा ने अपने प्रत्याशियों को लेकर कोई भी सूची जारी नहीं की है। आखिर इंडिया गठबंधन की डर की वजह क्या है और स्मृति ईरानी की मजबूती की वजह क्या है, आज हम आपको दिखाएंगे इंडिया जंक्शन के इस रिपोर्ट में। ये है उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट अमेठी और ये है यहाँ की जनता जो नादान है, असमंजस में है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी स्मृति ईरानी को तो घोषित कर दिया गया है, लेकिन बसपा और इंडिया गठबंधन की तरफ से आखिरकार इस बार का प्रत्याशी कौन, ये सवाल कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता को भी सता रहा है। दरअसल 1967 से वजूद में आई अमेठी सीट इस बार भी बेहद हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है। वजह है बीजेपी ने अपनी पहली सूची में ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के नाम की घोषणा करने के बाद यहाँ पर अपनी तैयारियां जोर शोर के साथ शुरू कर दी है। चुनावी बूथ स्तर पर कार्यकर्ता लगे हुए हैं, निडरता के साथ अपने प्रत्याशी को आगे बढ़ाने के लिए हर मुमकिन प्रयास करते भी दिख रहे हैं। मंडल स्तर पर बैठकें की जा रही हैं और हर एक बूथ का बायोडाटा भी तैयार किया जा रहा है। यहाँ 5वें चरण में मतदान होगा। 26 अप्रैल से 3 मई के बीच यहाँ नामांकन होगा। उसके बाद 20 तारीख को यहाँ पर मतदान किया जाएगा। इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी सिटिंग सांसद स्मृति ईरानी को उतार कर तैयारियां शुरू कर दी है, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन होने के बावजूद भी इस हाई प्रोफाइल सीट से अभी तक किसी भी नाम की घोषणा नहीं की गई है। लोग बस कयास ही लगा रहे हैं कि इस हाई प्रोफाइल सीट से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे या फिर उनके बहनोई रॉबर्ट वाड्रा का नाम भी चर्चा का विषय बना हुआ है, या अपने खास व्यक्तित्व के लिए जानी जाने वाली आराधना मिश्रा यहां से प्रत्याशी होंगी। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो फिलहाल अटकलों के दौर के रूप में यहाँ पर जारी हैं। अभी प्रत्याशी के नाम की घोषणा पर कांग्रेस और सपा मौन मुद्रा में बैठे हुए हैं। दरअसल इसके पीछे राहुल गांधी का वायनाड से चुनाव लड़ना माना जा रहा है। वायनाड में 26 अप्रैल को चुनाव संपन्न होना है। कमोबेश कुछ ऐसी ही स्थिति बसपा में भी बनी हुई है। यहाँ पर 2019 में गठबंधन की वजह से मायावती ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था। इस बार भी मायावती अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा को लेकर बिल्कुल खामोश बैठी हुई है। बस कहा जा रहा है कि बहुत जल्द बड़े नाम की घोषणा होगी। सामने मजबूत चेहरा स्मृति ईरानी का है। ऐसे में राहुल गांधी का वायनाड की तरफ रुख करने और इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी के नाम की घोषणा न होने के चलते जनता के अंदर पूरी तरह से कंफ्यूजन बना हुआ है। खास तौर से कांग्रेसी कार्यकर्ता हैरान और परेशान से दिख रहे हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी अपने विजय रथ को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। ऐसे में प्रत्याशी को उतारने में देरी कहीं इंडिया गठबंधन और बसपा के लिए भी गले की फांस न बन जाए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल बनकर उभर रहा है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।